मुंबई भाजपच्या कोर टीमची बैठक झाली, काय म्हणतो? नाही, आमचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि प्रभारी CT रवींच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यात प्रामुख्याने आम्ही पोलखोल अभियानाचा आढावा घेतला. 236 नवीन वॉर्डांपैकी 200 वॉर्डांमध्ये आत्तापर्यंत पोलखोलच्या आमच्या सभा झाल्या. सभांना प्रचंड प्रतिसाद लोकांनी दिला. वॉर्डाच्या सभेला 1000-1200पर्यंत लोकांची उपस्थिती त्या वॉर्डामध्ये होती. आणि यापुढच्या काळामध्ये अजूनही भ्रष्टाचाराची, मुंबई महानगरपालिकेच्या अकार्यक्षमतेची अनेक प्रकरणं आमच्या हातात आहेत. ती बाहेर काढून जनतेपर्यंत ती पोचवणं आणि यांची अकार्यक्षमता, मग ती नालेसफाईच्या बाबतीतली असेल किंवा रस्त्यांच्या बाबतीतली असेल किंवा पिण्याचं पाणी आज मुंबई शहरातल्या अनेक ठिकाणी मिळत नाही आहे त्या बाबतीतली असेल, ती पोचवणं आणि त्याच्याकरता जनआंदोलन करणं अशी रणनीती आम्ही या आजच्या बैठकीत ठरवली. येत्या काळात पोलखोल सारखं आणखी एखादं अभियान भाजपच्या वतीने मुंबईत राबवलं जाणार? एक काळी पुस्तिका आम्ही काढतो ज्याच्यामध्ये यांच्या भ्रष्टाचाराचा, अकार्यक्षमतेचा सगळी पोलखोल आम्ही पुराव्यानिशी त्या पुस्तिकेच्या आरोपपत्राच्या माध्यमातून करणार आहोत. त्याचबरोबर पावसाची स्थिती लक्षात घेऊन एक मोठा मोर्चासुद्धा मुंबई महानगरपालिकेच्या सगळ्या कामकाजाच्या विरोधात येणाऱ्या काळात आम्ही काढणार आहोत. स्थायी समितीमध्ये घेतलेले निर्णय आयुक्तांकडून बदली केले जात आहेत आणि त्याच्यामुळे महापौरांनी पत्र लिहिले आहे की प्रशासन जे अगोदर नगरसेवक होते त्यांनी घेतलेले निर्णयात फेरफार करतायत, त्यामुळे कुठेतरी प्रशासनावर नाराजी देखील महापौरांनी व्यक्त केलेली माझी. नाही, बहुतेक त्या जे निर्णय घेतलेले आहेत त्यातल्या टक्केवारी परत करावी लागेल की काय अशी भीती वाटल्यामुळेच प्रशासनावर त्यांनी काहीतरी ऑब्जेक्शन घेतलेली दिसत आहेत. आणि त्याच्यामुळे जे काही नाराजी, भांडण या तिन्ही पक्षातलं आहे ते केवळ आणि केवळ टक्केवारीवरून आहे, अन्य काही नाही आहे. त्याच्यामुळे या टक्केवारीवरच्या भांडणाचा हा परिपाक आहे. आता जी गुजराती मतांसाठी एक वेगळं काही प्लॅन केलेलं आहे, त्यासाठी काही संमेलन करण्याचे काही? हे बघा, भारतीय जनता पार्टी मतदारांकडे मतदार म्हणून बघत असते. मराठी, गुजराती, अजून कुठले मतदार अशा पद्धती आम्ही कधीही बघत नाही. आणि अख्ख्या मुंबईकर जनता ही आमच्या पाठीशी उभी आहे. कारण अख्ख्या मुंबईकर जनतेचे प्रश्न, रस्ता, पाणी, देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात चालू झालेली विकास कामं या सरकारने थांबवणं, हे सगळे प्रश्न आहेत. हे सगळे प्रश्न पुढे घेऊन आम्ही जनतेपर्यंत जात आहोत. या हिंदी आहे ना, फक्त हिंदीत प्रश्न विचार. म्हणजे कसा व्यवहार होता? मराठी स्टँडर्ड डेफिनेशन, हिंदी हाय डेफिनेशन. बरोबर, हा तर मुंबईकरांवर अन्याय आहे. हाय डेफिनेशन असतं हिंदीला. सर, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच से विवाद दिखाई दे रहा है. शिवसेना कह रही है कि और दाम जो है इससे पहले भी कम करने चाहिए थे, जिस तरह के दाम बढ़ा दिए गए थे. ये एक निर्लज्ज और बेशर्म इस प्रकार का राज्य सरकार है जिन्होंने 2 बार केंद्र सरकार ने टैक्सेस घटाने के बावजूद अपना वैट कम किया ही नहीं. लेकिन कल तो पत्रक निकालकर हमने वैट कम किया, इस प्रकार की 100% झूठी बात जनता के सामने रखी, जिसकी पोलखोल आज हमारे नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने की. और इसके लिए राज्य सरकार ने जो काम किया ही नहीं है वो काम का श्रेय लेने का वो प्रयास कर रहे हैं. आज भी हमारी ये मांग है, कल शाम तक राज्य सरकार ने पेट्रोल के ऊपर जो 26% वैट लगाया है
और डीजल के ऊपर जो 21% वैट लगा है उस पर कटौती करनी चाहिए। 10 और 15 रुपए से डीजल और पेट्रोल के दाम राज्य के सरकार ने भी कम करने की आवश्यकता है, नहीं तो इस धोखाधड़ी के खिलाफ महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी एक जन आंदोलन इस सरकार के खिलाफ निर्माण करेगी। उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो बैठक हुई थी, ऑनलाइन माध्यम से जो बैठक हुई थी, उसमें भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि राज्यों को पेट्रोल डीजल को लेकर काफी गंभीरता से पेश आना चाहिए, दाम कम करने चाहिए। कभी भी दाम कम नहीं किए थे। दाम तो कम किए ही नहीं, लेकिन दाम कम करने के बजाय झूठा प्रसिद्धि पत्रक राज्य सरकार ने निकाला और हमको 2,500 करोड़ का वित्तीय घाटा होगा ये निर्णय के लिए इस प्रकार का पत्रक निकाला, लेकिन सच में तो कुछ किया। क्योंकि राज्य सरकार वैट लगाती है और वो परसेंटेज में होता है, और इसके लिए वो वैट परसेंटेज में कम न करते हुए हमने रियायत दी, ऐसा झूठा बताया। मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने महंगाई कम करने के बजाय महाराष्ट्र के जनता के जख्म पर नमक छिड़ने का काम किया है। ये महाराष्ट्र का जनता का अपमान है और इसके लिए इस राज्य सरकार के खिलाफ हम आंदोलन छेड़ेंगे। केंद्र में जो दाम कम किए हैं वो चुनावी जुमला है, ऐसा भी आरोप शिवसेना की ओर से किया गया है। कौन सा चुनाव है अभी देश के अंदर? 4 राज्यों के चुनाव जीतने के बाद भी हमने दाम कम किए। इतने ही नहीं, केंद्र सरकार जो टैक्स लगाती है कोई भी चीज के ऊपर, उसमें 2 प्रकार के टैक्स होते हैं। एक डिविजिबल पूल होता है जिसमें का 41% टैक्स केंद्र लगाती है, लेकिन 41% राज्य सरकार को मिलता है। और दूसरा नॉन डिविजिबल पूल का टैक्स होता है। तो केंद्र सरकार ने कल जो कीमतें घटाई है, टैक्स घटाए है, वो पूरे खुद को घाटा लेकर 1 लाख करोड़ का घाटा उन्होंने लिया है, और इसके लिए उसके कारण राज्य सरकार का कोई घाटा होने वाला नहीं है। इसके बावजूद भी इस प्रकार की बेबुनियाद बातें शिवसेना के प्रवक्ता राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे। मैं उनको इतना ही कहता हूं कि वो राज्य के जनता से की भावनाओं से खेल रहे, खिलवाड़ कर रहे। इसका सबक उनको आने वाले चुनाव में राज्य की जनता दिखाएगी। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।